हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक घन की कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है, तो घन की कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो घन की जो आयतन होगा, घन का आयतन, यहाँ पर ऐसे लिखते, घन का आयतन किस दर से वृद्धि करेगा। ठीक है, किस दर से वृद्धि करेगा। तो घन का आयतन होगा वो किस दर से वृद्धि करेगा जब आपके लिए इसकी कोर में वृद्धि दी गई है। तो जब कोर में वृद्धि दी गई तो हमने मान लिया यहाँ पर जो कोर है उसको मैंने ए मान लिया, और ए मान लिया, उसकी वृद्धि अगर लिखूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी ए ओवर डी टी, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, यानी इसकी जो वृद्धि दर है वो कितनी है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये लिख दिया। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये तो दर हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से घन की कोर में वृद्धि हो रही है, और घन की कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी ए का मान लिख लो आप 8 सेंटीमीटर है। ए का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है घन की कोर में। अब आपसे पूछा गया तो घन का आयतन किस दर से वृद्धि करेगा। तो घन का आयतन लिख लेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन आपके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये भुजा का क्यूब हो गया ये। अब सिंपली इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, ये जो घन का आयतन है बी बराबर ए क्यूब, क्या है, ए क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आयतन में वृद्धि निकालेंगे तो हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, ऐसे लिख लो, डी वी ओवर डी टी लिख लो। तो बराबर में टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर देखिए ए क्यूब है तो इसका करेंगे तो 3 और ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और एक और हो जाएगा तो हो जाएगा डी ए ओवर डी टी। ये हमने माना। ठीक है, ये हमने माना तो मैंने लिख दिया जिस तरीके से टी के रिस्पेक्ट में लिखा। अब क्या करेंगे, ये आयतन में वृद्धि आ गई, बराबर 3 गुणे ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, यानी ए कितना है, 8 सेंटीमीटर है, इसकी कोर है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, और गुणे में डी ए ओवर डी टी कितना है आपके लिए, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, तो 3 गुणे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और गुणे में 4, ये हो जाएगा। अब आप सिंपली इसकी गुणा कर लीजिए, तो देखिए 4 दिए ये 12 हो जाएगा, 12 गुणे 64, तो 12 गुणे 64 यहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो मैं करा के आपको दिखा देता हूँ, देखो 2 चक्के 8, 2 छंग 12, गुणे 1 चक 4, 1 छेक 6, तो यहाँ 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 767 हो जाएगा, 68 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, 768 जो है आपके लिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, किस दर से वृद्धि करेगा, 767 की दर से वृद्धि करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं जो है आयतन, घन का आयतन इस तरीके से वृद्धि करेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवकलन के प्रयोग से आता है क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनमें ऐसे ही आपको करना होता है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।